तो भाई साहब सैटरडे को मेसी कोलकाता आया तो अपनी स्टैचू को इनॉग्रेट करने था काइंड ऑफ, पर स्टैचू थी कि साइड पोज से ऋतिक लग रही थी। एक और ऋतिक जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता चुका है, और दूसरी ओर मेसी, वो ठहरा कट्टर सनातनी। लियोनेल मेसी के लिए ऑर्गेनाइजर्स के पास कोई प्लान ही नहीं था। उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कमबख्त जैसे वो मेसी नहीं, इनकी मौसी का लड़का हो। मेसी कुछ ही मिनट रुका कोलकाता में और फिर वो वहां से ऐसा भागा कि अपने फैन से भी नहीं मिला। आज के शो में हम यही डिकोड करेंगे कि मेसी किस चीज से डर के कोलकाता से भागा था और सीधा हैदराबाद जाके रुका, और हैदराबाद में मेसी के साथ और ज्यादा बुरा हो गया। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सबसे पहले तो मेसी ने पोस्टर्स पे यही देख लिया कि कहां उसका कंपैरिजन रोनाल्डो से होता था और कहां वो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से कंपैरिजन करवा रहा था। मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद मेसी ने राहुल गांधी से खुद पूछा, राहुल भैया आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हो? तो राहुल गांधी बोले, वैसे तो मैं लेफ्ट से खेलता हूं, पर लोगों को लगता है कि मैं राइट से खेल रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है। अभी जवाब से मेसी उभर ही पाया था कि राहुल गांधी ने एक और हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया मेसी के ऊपर। यहां राहुल उल्टा मेसी से ये पूछने लगे कि तुम्हारी टीम में फॉरवर्ड कोई दलित क्यों नहीं है? टीम में दलित को फॉरवर्ड रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जाती है, और सिर्फ दलित ही फॉरवर्ड खेलेगा, हम तो ये चाहते हैं। ये सुन के मेसी रो पड़ा। फिर मेसी ने रेवंत रेड्डी को देखा और सोचा, चलो ये तो प्रॉपर किट में आया है, ये तो पक्का फुटबॉलर होगा। बस यही मेसी धोखा खा गया। मेसी ने रेड्डी को पूछा, रेडी ने कहा रेडी, तो रेड्डी ने रेडी होके मेसी से रेडीमेड पास ले लिया। अब रेडीमेड पास देके मेसी रेडी से कह रहा था कि मैं भी रेडी, तू रेडी पास दे दे। अब रेडी ने जो पास दिया, भाई साहब वो मिस पास भी नहीं था, वो मेसी के आसपास भी नहीं था। Diamond moment here. Yeah, the ball with Messi. Oh, the pass was far enough. पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। इस पास के बाद मेसी ने सोचा होगा कि यार इसकी इज्जत तो पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पर इसके जर्सी नंबर की इज्जत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्सी का नंबर था 9। ब्राजीलियन रोनाल्डो का भी यही नंबर था, और मेसी एक पास एक चांस और देता है। Pass was far enough to beat the goat right there. फिर मारने का आएगा तू? पर मेसी कहां जानता था कि ये कोई प्लेयर नहीं है, ये तेलंगाना का सीएम है। फिर मेसी ने रेवंत को समझाया, स्टेट से खेलने में और फुटबॉल से खेलने में फर्क होता है। आप भैया स्टेट से खेलो, लोग सह लेंगे, लेकिन आप फुटबॉल से वैसे खेलोगे जैसे आप अपने स्टेट से खेलते हो, तो लोग ना सह पाएंगे। हैदराबाद का जो शो था वो पूरा का पूरा रेवंत रेड्डी ने लूट लिया। मेसी को एग्जीबिशन मैच मतलब एग्जीबिशन पेनल्टी शूटआउट खेलना था, वो भी नहीं हुआ। और कमाल था कि सुनील छेत्री जो बेंगलोर में रहते हैं, इंडिया के लेजेंड हैं, उन्हें हैदराबाद नहीं बुलाया गया, सुनील छेत्री को मुंबई बुलाया गया। और लोग इस मूवमेंट को देख के, जब सुनील छेत्री मेसी से मिले, उस मूवमेंट को देख के बहुत भयंकर खुश थे। पर हैदराबाद का शो इसलिए सक्सेसफुल बोला जा रहा है क्योंकि कोलकाता के इवेंट ने ना लोगों के एक्सपेक्टेशंस को इतना डाउन कर दिया था कि उन्हें जो भी मिला वो उसी में खुश हो गए। वहीं कोलकाता की स्टेट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजर्स ने फुटबॉल फैंस को जो ठगा है भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल का है। भाई साहब मेसी के नाम पे कलकत्ता वालों के साथ स्कैम हो गया। फुटबॉल फैंस से 12-12 हजार रुपए लिए गए थे। मेसी को दिखाएंगे, मेसी को मिलवाएंगे। मेसी वो तो ग्राउंड तक पे सही से नहीं पहुंच पाया भाई साहब। बाबू जी आइए इधर हाँ आइए। सारे पॉलिटिशियंस के जो रिलेटिव्स थे वो उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे जैसे वो नया दुल्हा हो। जब ये फोटोशूट चल रहा था ना, तो 12-12 हजार रुपए दे के फुटबॉल फैंस वेट कर रहे थे, जिसके बाद फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे स्टेडियम को ही गाजा पट्टी बना डाला उन्होंने। फैंस ने सोचा 12 हजार तो वसूल करने ही है, तो चलो 12 हजार की तोड़फोड़ कर देते हैं। फैंस ने पूरे स्टेडियम का हाल कांग्रेस जैसा कर दिया। कहां से फटा था कुछ नहीं पता चल रहा था।
पूरा स्टेडियम ही उजाड़ दिया, जिसे देख के ममता डिप्रेशन में आ गई और इसका रीजन बीजेपी और आरएसएस को कैसे बताए यही सोचने लगी। अपनी ही जनता को लूटने के बाद ममता मेसी से माफी मांगने लगी, पर फैन से नहीं मांगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके बाद मेसी कोलकाता से ऐसे भागे जैसे बांग्लादेशी भाग रहे हैं एसआईआर के बाद। और फिर हैदराबाद कोलकाता के बाद मेसी सीधे वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे मुंबई में। अच्छा, तभी एसआर के मेसी को कोलकाता जाके मिले। वानखेड़े में एसआर के को कहां घुसने देते हैं। मेसी को लगा होगा चलो अब तो मुंबई आ गए, आर्थिक राजधानी है भारत की, यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा ठीक होगा। पर मेसी की गलतफहमी टाइगर श्रॉफ को देखते ही दूर हो गई। इधर मेसी पीछे खड़ा हुआ था, सीएम अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शॉल पहना रहे थे। चलो टाइगर का तो समझ में भी आता है क्योंकि स्लीवलेस ही पहन के आ गया था भाई। और वहीं मेसी एंड गैंग जिनके लिए प्रोग्राम रखा हुआ था वो पीछे खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। और जब मेसी ने भी शॉल मांगी तो विमल देवगन ने विमल ही थूक दिया। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, शुभा केसरी विमल। मेसी को फ्री देख के सीएम की वाइफ ने मेसी को धर लिया और अपनी किटी पार्टी की सहेली समझ के पिक्स क्लिक कर डाली। जबकि मेसी जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था भाई साहब, जरा भी। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जब एंड में मेसी सचिन से मिले तब जाके मेसी फाइनली थोड़े खुश दिखे, क्योंकि एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को पहचान रहा था। वानखेड़े का फैन इंटरेक्शन अच्छा था, सारे फैंस ने मेसी को देखा, प्रेज किया। मेसी का यहाँ जो प्ले ऑफ हुआ था ना, वो पॉलिटिशियंस के साथ नहीं हुआ था, बल्कि रियल फुटबॉलर्स के साथ हुआ था, और जो देखकर लोगों को थोड़ा मजा भी आया। और एंड में जब सीएम साहब और सचिन ने मेसी को चाय पिला के पूछा कि आखिर कोलकाता में क्या हो गया था, राहुल गांधी जिस स्पीड से विदेश भागता है आप उस रफ्तार से वहां से क्यों भागे, तब जाके मेसी ने बताया कि रोनाल्डो से बड़ी प्लेयर ने उन्हें बॉल फेंक के मारी थी और वो मुंह के बल गिर गए। अब मेसी का अगला पड़ाव जो है ना वो दिल्ली होगा, जहां मोदी जी मेसी से मिलेंगे। मतलब वर्ल्ड का बेस्ट राइट विंगर और वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट राइट विंगर जब एक दूसरे से मिलेगा तो कुछ तो धमाल होगा ही। अब कौन बेस्ट है और कौन सेकंड बेस्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ।